फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अलैंगिक जनन की विधियाँ पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसकी 5 विधियाँ होती हैं। तो आइए पहली विधि देख लेती हैं। पहली विधि होती है द्विविभाजन। तो देखिए, द्विविभाजन में क्या होता है कि एक जनक बीच में से टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है और नए संतान की उत्पत्ति होती है। देखिए, एक ही जनक अपने को एक या एक से अधिक भागों में अलग कर लेता है, जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसे कहते हैं द्विविभाजन। और इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है जनक, ये है जनक। अब इसका विकास होगा, फिर यही टूटकर अपने आप को 2 भागों में अलग कर लेगा। इसी को कहते हैं द्विविभाजन। और दूसरा है बीजाणु जनन। देखिए, बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होकर संतान उत्पन्न करते हैं। देखिए, जो बीजाणु जनन होता है, इसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह अंकुरित होकर नए संतान उत्पन्न करते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है पेनिसिलियम। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल होता है। देखिए, बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होकर संतान उत्पन्न करते हैं। और तीसरा है मुकुलन। देखिए, जनक के शरीर में मुकुल बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। अब देखिए, जो जनक होता है उसी के शरीर में मुकुल का निर्माण होता है और जनक के शरीर से अलग होकर एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, मान लीजिए ये हो गया जनक, ये है जनक। अब इसी में मुकुल बनेगा। जैसे देखिए, ये हो गया मुकुल। अब यही धीरे धीरे विकास करेगा और अपने आप को बड़ा कर लेगा। फिर ये अपने जनक से अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं मुकुलन। अब देखिए, चौथा क्या है। चौथा होता है खंडी भवन। देखिए, खंडी भवन में क्या होता है। खंडी भवन का अर्थ है खंड खंड में टूटना, अर्थात प्रत्येक नए संतान की उत्पत्ति होती है। जब जनक खंड अपने आप को एक या एक से अधिक खंडों में विभाजित कर लेता है तो उससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसी को कहते हैं खंडी भवन। जैसे देख लीजिए, ये कोई जीव या जनक है। अब ये अपने आप को एक या एक से अधिक खंडों में अलग कर लेगा। इसे देखिए, ये अपने आप को 3 खंडों में अलग कर लिया। तो ये हो गया खंडी भवन। और देखिए, इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रीला, हाइड्रा। हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। और देखिए, पुनरुद्ध भवन। देखिए, ये सबसे लास्ट है, 5वां। देखिए, जीव के कटे हुए भाग से नए संतान की उत्पत्ति होना ही पुनरुद्ध भवन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये है प्लेनेरिया। चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। ये हो गई प्लेनेरिया। अब ये अपने आप को 3 भागों में अलग कर लेगी।
देखिए अब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। अब ये धीरे धीरे विकास करके एक नए संतान बनाएंगे। इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए द्विविभाजन, जो अलैंगिक जनन की फर्स्ट विधि है उसमें है फर्स्ट द्विविभाजन। देखिए एक जनक बीज से अलग टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है और नए संतान की उत्पत्ति होती है। देखिए कोई जनक अपने आप को जब एक या एक से अधिक भागों में बांट लेता है तो उसे द्विविभाजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। और दूसरा है बीजाणु जनन। देखिए बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होकर संतान उत्पन्न करते हैं। देखिए बीजाणु जनन में जो जीव होते हैं वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं और उससे नई संतान उत्पन्न होती है। इसका एग्जाम्पल है पेसिलियम। देखिए थर्ड जो है वो है मुकुलन। देखिए जनक के शरीर में मुकुल बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति होती है। जो मुकुलन होता है उसमें जनक के शरीर में ही मुकुल का निर्माण होता है और उसके बाद वो मुकुल अपने जनक से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। और चौथा है खंडी भवन। तो देखिए खंडी भवन का अर्थ खंड खंड में टूटना, अर्थात प्रत्येक नए संतान की उत्पत्ति होती है। जैसे खंडी भवन में कोई जनक अपने आप को एक या एक से अधिक भागों में अलग कर लेता है जिससे नई संतानें उत्पन्न होती हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रीला। और देखिए पुनरुद्भवन। देखिए जीव के कटे हुए भाग से नए संतान की उत्पत्ति होती है। देखिए ये मान लीजिए ये हो गया प्लेनेरिया। अब यही अपने आप को 3 भागों में अलग कर लेगा, अपने आप को 3 भागों में काट लेगा जिससे 3 नए संतान उत्पन्न होगी, तो इसे कहते हैं पुनरुद्भवन।